नमस्कार। अपने YouTube चैनल श्वेता NLP कोच पर मैं श्वेता विश्वकर्मा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के विषय में। अक्षय तृतीया का त्यौहार पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को अखातीज भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये मनाया जाता है। यह दिन शुभ कार्यों की नई शुरुआत के लिए, सोने की खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज़्यादातर लोग नई कार, नया घर, गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए अक्षय तृतीया जैसे दिन को चुनते हैं, क्योंकि ये दिन अक्षत माना जाता है और इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो हमेशा बढ़ता है, इसीलिए ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है। तो साल 2025 में अक्षय तृतीया बुधवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:31 से शुरू होकर के 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया को मनाया जाएगा। जिस तरह से गुड़ी पड़वा महत्वपूर्ण है आपके पूरे वर्ष को शुभ बनाने के लिए, वैसे ही अक्षय तृतीया भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस दिन आपका सही स्वर और सही तत्व आ जाता है, या फिर अगर कोई भी आप खरीदारी करते हैं उसे सही स्वर और सही तत्व में कर लेते हैं, तो यकीन मान के चलिएगा कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर पूरे साल बरसेगा और माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से धन धान्य से आप सदैव परिपूर्ण रहेंगे। तो संपूर्ण दिन को और संपूर्ण वर्ष को सुखद बनाने के लिए सबसे पहले सुबह सही तत्व और सही स्वर के साथ उठना आवश्यक है। 29 अप्रैल को यानी कि अक्षय तृतीया के एक दिन पूर्व ही आपको रात्रि में स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, स्वच्छ चादर को बिछाकर उसके नीचे पीली सरसों को अगर आप डाल देते हैं तो अगले दिन आपका स्वर आने में, आपका तत्व आने में सहायता मिलती है, क्योंकि पीली सरसों कहीं ना कहीं नकारात्मकता को नष्ट करती है। तो आप पूरी तरह से, जिस तरह से आपने गुड़ी पड़वा पर प्रयोग किया था, उसी तरह से आप अक्षय तृतीया पर प्रयोग करेंगे। अगले दिन जब आप उठते हैं 30 अप्रैल को, तब आपको तुरंत ही उठना नहीं है, आप सीधे एकदम लेट जाइए। अगर किसी भी करवट आप लेटे थे, एकदम सीधे आपको लेटना है। फिर दोनों हाथों को जोड़ करके अपनी नॉस्ट्रल के नीचे रखना है और आपको चेक करना है कि किस नॉस्ट्रल से ज़्यादा एयर आ रही है। मान लीजिए आपकी राइट से आ रही है, तो यानी कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको स्वर को बदलने की ज़रूरत है। आप चाहें तो उस समय अपनी राइट करवट यानी कि दाहिनी ओर मुंह करके लेट जाइए और अपने शरीर का पूरा वजन दाहिनी ओर पर डाल दीजिए। थोड़ी देर लेटे रहें और उसके बाद फिर से सीधे होकर के चेक करें क्या अभी भी सूर्य स्वर चल रहा है या फिर चंद्र आ गया है। यदि चंद्र आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी सूर्य चल रहा है तो अब आप क्या करेंगे। अब आप अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए पूरी तरह से, सांस को तेज़ी से इनहेल करके होल्ड कर लीजिए और तब तक सांस को एक्सेल मत करिए जब तक कि आपको ऐसा लगे कि अब आपको सांस एक्सेल करना ही करना है और आप रोक नहीं पा रहे हैं। तब आपको सांस एक्सेल करना है और वो भी लेफ़्ट नॉस्ट्रल से करना है। इस प्रयोग को 3 से 5 बार कीजिएगा। लगातार जब आप ये करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी राइट नॉस्ट्रल से एयर आना कम हुई है और आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल से एयर आना शुरू हो गई है, यानी कि आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा। इस प्रयोग को आप लेटे लेटे ही कर सकते हैं। चाहें तो आप दाहिनी करवट होकर के लेट करके इस प्रयोग को करें, या फिर सीधे लेट करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए अब आपने देख लिया कि आपका चंद्र स्वर आ गया है, तो अपना जो लेफ़्ट पाम है यानी कि आपका बायां हाथ जो है उसको सहारा देते हुए अपने आप को उठाइएगा और इसके बाद में उसे अपनी आँखों के सामने लाते हुए एक मंत्र को बोलिएगा। मंत्र है कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इतना करते ही फिर अपनी आँखों को अपनी हथेलियों पर टिका लीजिए। अपनी हथेलियों को ध्यान से देखिए। अपनी हथेलियों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री गोविंद का ध्यान करिए और उनका स्मरण करते हुए दर्शन कीजिए। इसके बाद अपने हाथों को चूमते हुए अपने लेफ़्ट अंगों को पूरी तरह से उस हथेली से आपको टच करना है, यानी कि लेफ़्ट हथेली से बाईं हथेली से आपको अपने बाएं शरीर के संपूर्ण भागों को टच करना है, क्योंकि उस ओर ऊर्जा का प्रवाह है। और ऐसा करते ही आप अपने
ऊर्जा जिस ओर है उसी भाग को और सक्रिय कर देते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि मैम चंद्रस्वर ही क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस चैनल पर नए जुड़े हों, जिन्होंने गुड़ी पड़वा का या फिर इससे पहले के स्वर विज्ञान के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं ये दे देती हूँ कि चंद्रस्वर धन का कारक है। लिक्विड मनी जो है वो चंद्रमा से देखा जाता है। साथ ही सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य के लिए चंद्र स्वर को उपयुक्त बताया गया है शास्त्रों में। इसी के चलते चंद्र स्वर को आना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्र स्वर के साथ ही साथ जल तत्व या पृथ्वी तत्व का आना आवश्यक है। अभी तक मैंने जो विधि आपको बताई है इससे चंद्र स्वर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो अपने सिरहाने पर आप कपूर भी रख सकते हैं या चंदन रख सकते हैं। उसे आप अपने दाहिने नॉस्ट्रल से सूंघ करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से जब एक्सहेल करेंगे तो इससे भी चंद्र स्वर आने में हेल्प मिलेगी। किसी भी एक प्रोसेस को करने के बाद आप तुरंत चेक कीजिए, अगर चंद्र स्वर आ जाए तो दूसरे किसी भी प्रोसेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि अभी भी चेंज नहीं हुआ है और दायां स्वर ही चल रहा है तो आप दूसरा तरीका और तीसरा तरीका भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो मैंने तीनों आपको बताए हैं। अब अगर आपने इतना कार्य कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि 50% आपका कार्य पूरा हो गया है, लेकिन 50 अभी भी बाकी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको पृथ्वी या जल तत्व लाना है, जो भी आप चाहें। यदि आप तुरंत अति शीघ्र चाहते हैं कि आपके जो है तुरंत आपको लाभ मिलने लग जाए, लेकिन जो जल तत्व है वो आपको शीघ्रातिशीघ्र तो लाभ देता है, लेकिन दूरगामी रूप में आपको लाभ होगा या नहीं इसके बारे में शास्त्रों में वर्णित नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पृथ्वी तत्व में कोई भी कार्य करते हैं तो वो स्थायी रूप से आपके लिए प्रभावशाली एवं शुभ मंगलदायी होता है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप पृथ्वी तत्व की साधना कीजिएगा। पहले चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपका पृथ्वी या जल तत्व ही चल रहा हो। जल तत्व चल रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? बहुत ध्यान से और बारीकी से एक एक चीज़ को समझिएगा। अपनी नॉस्ट्रल के नीचे आपको अपनी हथेलियाँ रखनी है और देखना है कि ये जो सांसें हैं इसकी लंबाई कहाँ तक आ रही है। अगर 16 अंगुल तक आपकी सांसें आ रही हैं तो आप समझ के चलिए कि आपका जल तत्व चल रहा है। ये सांसें नाक के नीचे की ओर से आएंगी, एकदम सीधी और ठंडी होंगी। इसके अलावा अगर आपका पृथ्वी तत्व चलेगा तो आपकी सांसें जो हैं वो 12 अंगुल तक आएंगी और थोड़ी सी फैली होंगी, आगे की तरफ भी हो सकती हैं। तो आपको मान के चलना है कि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। ये भी बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे आपको स्थायी रूप से जो आपका धन वृद्धि है वो लगातार होती रहती है और आप स्वस्थ भी रहते हैं। आपके घर में खुशियों का आमंत्रण होता है, मंगल कार्यक्रम होते हैं, आपकी यात्राएं अच्छी होती हैं, धार्मिक यात्राओं पर आप जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बाद माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहें, इसके लिए इस तत्व का होना बहुत ही अच्छा है। तो यदि पृथ्वी तत्व आ गया है तो अच्छा है, जल तत्व आ गया तो भी अच्छा है। लेकिन अगर एयर आ रहा है यानी कि वायु तत्व आ रहा है, अब आप कहेंगे कि वायु तत्व कैसे देखेंगे? अगर आपकी तिरछी यानी डायगनली आपकी 8 अंगुल तक एयर जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये एयर तत्व है यानी कि वायु तत्व है और ये शुभ नहीं माना जाता है। इसमें कोई भी चीज़ अगर शुरू कर दी जाती है तो ये हवा की तरह ही उड़ जाती है। तो कृपया वायु तत्व में आपको नहीं उठना है, कोई भी मनोकामना नहीं करनी है, कदमों को ज़मीन पर नहीं रखना है या फिर किसी खरीदारी को भी नहीं करना है। इस बात को पूरी तरह से गांठ मार लीजिए। अब आप क्या करेंगे? और इसके अलावा अग्नि चल रहा है या नहीं ये आप कैसे देखेंगे? मान लीजिए आपकी जो सांसें हैं वो नीचे ना आकर के ऊपर की ओर 4 अंगुल ऊपर जा रही हैं, तो आप ये मान के चलेंगे कि अग्नि तत्व चल रहा है। उस समय अपने आप में आपको बड़ा गर्मी फील होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हीट अप हो जाएगा, है ना, तापमान बढ़ने लगेगा। तो ये इस बात का संकेत है कि आपका अग्नि तत्व चल रहा है। उस समय आप थोड़ा सा गुस्से में भी हो सकते हैं। तो ये पहचान करने के कुछ तरीके हैं। इसके अलावा अगर आपका आकाश तत्व चल रहा होगा तो जब आप नॉस्ट्रल के नीचे उंगली रखेंगे या फिर अपनी हथेलियों को रखेंगे तो बिल्कुल भी एयर नीचे की तरफ नहीं आएगी। ऐसा आपको लगेगा कि मैं तो सांस ले रहा हूँ लेकिन ये सांसें कहाँ जा रही हैं। तो अगर ऐसे आपको साइन मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आकाश तत्व चल रहा है। और ध्यान रखिएगा कि आकाश तत्व हो या फिर वायु तत्व हो या फिर अग्नि तत्व हो, उसमें आपको उठना नहीं है, उसमें आपको कदमों को बाहर नहीं करना है, घर से बाहर भी आपको इन तत्वों में नहीं निकलना है और किसी खरीदारी को भी इन तत्वों में नहीं करना है।
तो अगर आप उठे ही पृथ्वी तत्व या फिर जल तत्व में हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने तत्व चेक किए और जैसा कि मैंने बताया वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व, इन तीनों में से कोई एक अगर आपका चल रहा है तो उसमें क्योंकि कार्य नहीं करना है तो आपको तत्व बदलने पड़ेंगे। अब क्या आप कैसे करेंगे, तत्व बदलना कैसे करेंगे? तत्वों को बदलने के लिए अलती पलती मारकर बैठ जाइएगा और इसके बाद में आपको ध्यान मुद्रा लगा लेनी है। और इसके बाद पृथ्वी तत्व की जो मुद्रा होती है, पृथ्वी मुद्रा, मैंने बताया था रिंग फिंगर और अंगूठे को आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि अनामिका उंगली और आपका जो अंगूठा है इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और इसके बाद में सीधा एकदम रख दीजिए। दोनों हाथों को इसी पोजीशन में रखेंगे और उसके बाद में चैंटिंग करेंगे, लम 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 लम। इस तरह से आपको चैंटिंग करना है। चैंटिंग करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि चारों ओर, ध्यान करना है कि आपके चारों ओर जहाँ आप बैठे हैं पूरी तरह से पीले रंग की रोशनी फैल गई है और ये रोशनी आपके जो सहस्त्र चक्र है उससे होते हुए आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है और आपके शरीर में भी ये पीली रोशनी पूरी तरह से विस्तारित हो रही है। जब आप ऐसा ध्यान करेंगे और थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट इसे आप करिएगा, इसके बाद में आप जब अपने नॉस्ट्रल को चेक करेंगे तब देखिएगा कि 12 अंगुल एयर आ रही है या नहीं। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो थोड़ा समय और दीजिएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आसानी से ये तत्व आ जाएगा। अब यदि आपको जल तत्व चाहिए, जल तत्व के लिए आप फिर अलती मलती मार के बैठेंगे और जल तत्व की मुद्रा बनाएंगे, जो कि है सबसे छोटी वाली उंगली जो लास्ट उंगली होती है और साथ ही साथ अंगूठा, इन दोनों को जोड़ करके दोनों हथेलियों में इसी पोजीशन में सामने की तरफ रखना है। आपको बैठ जाना है। इसके बाद में आँखों को बंद करके और विजुअलाइज करना है या फिर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है कि आपके चारों ओर पानी ही पानी है और पानी के बीच में आप बैठे हैं, ऐसा आपको महसूस करना है। और महसूस कीजिएगा कि पानी आपके गले तक भर गया है और कहीं कहीं आप ऐसा फील कीजिए कि ऊपर से चंद्रमा की रोशनी आपके सहस्त्र चक्र से होकर के आपके शरीर के पूरे हिस्सों में जाते हुए और आपके स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट कर रही है और पूरे वाइट कलर की रोशनी आपकी बॉडी में फैल गई है। इस तरह से आप विजुअलाइज करेंगे और चैंटिंग करेंगे, वम 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 वम। इसको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट जैसे ही आप करेंगे और उसके बाद में आप अपनी नॉस्ट्रल को चेक करेंगे तो आपका तत्व आ जाएगा। हाँ, इसमें एक शर्त यह है कि आपका नाड़ी शोधन पूर्ण हुआ होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नाड़ी शोधन नहीं किया है या आप नाड़ी शोधन के विषय में नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर नाड़ी शोधन डालते ही वो वीडियो आ जाएगा जिसमें मैंने पूरा 1 घंटे का नाड़ी शोधन आपको दिया है। अभी 30 अप्रैल आने में बहुत समय है, आप चाहें तो अभी से लगातार नाड़ी शोधन को कर सकते हैं जिससे आपके स्वर और तत्व सही आने लगेंगे। और 30 अप्रैल को अगर आपका सही स्वर और सही तत्व नहीं आता है तो आप अगर चेंज करेंगे तो वो आसानी से चेंज हो जाएगा। आपके स्वर और तत्व तभी बिगड़ते हैं या तो आपने नाड़ी शोधन पूर्ण नहीं किया है, क्योंकि जब आप नाड़ी शोधन नहीं करते हैं तो आपने बरसों से जो चीज़ें सोच रखी हैं, अपने अंदर स्टक कर रखी हैं, जेलेसी की, रिवेंज की, परेशानियों की, जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं जो अब तक आपको छोड़ देनी चाहिए थी, रिलीज़ कर देनी चाहिए थी, लेकिन आप उसे अभी भी लिए बैठे हैं। किसी से गुस्सा है, अपने प्रति गुस्सा है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक असंतुलन पैदा करती हैं जिससे आपके तत्व और आपके स्वर असंतुलित होते हैं। इसीलिए नाड़ी शोधन जब आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं और आपका सही स्वर और सही तत्व आता है। इसके साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या एल्कोहलिक हैं तो भी आपके स्वर और तत्व बैलेंस नहीं रहते, जिसकी वजह से आप मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि दीदी आपके बताए अनुसार ही सारी चीज़ें की थी तब भी तत्व और स्वर सही नहीं आया है। वो बिल्कुल नहीं सही आएगा क्योंकि ये शिव का ज्ञान है और क्योंकि शिव का ज्ञान है इसलिए अगर आप कोई भी चीज़ प्रकृति के विपरीत करते हैं, मांसाहार प्रकृति के विपरीत है, और यदि आप मांसाहार करते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये आसुरी प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। मेरी बातों को अन्यथा ना लें, शास्त्रों में वर्णित है कि फिर ये जो स्वर विज्ञान है, ये जो शिव का ज्ञान है, ये आपके लिए नहीं है, इससे आप दूर रहें। ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हृदय से अच्छे हैं, माता पिता की सेवा करने वाले हैं, अपने
परिवार को पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारियों को उठाने वाले हैं, एक अच्छे पर्सन हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं। इस तरह से जो व्यक्ति वाकई में जेन्युइन है और अच्छा है, ईश्वर का ये ज्ञान उन्हीं को मिलता है और उन्हीं की कृपा उन्हीं लोगों पर बरसती है। उन्हीं के स्वर और उन्हीं के तत्व गुड़ी पड़वा पर, मेष संक्रांति पर, या फिर अक्षय तृतीया पर, या फिर ऐसे किसी भी शुभ दिन पर सही आते हैं। और यदि सही नहीं आए हैं तो उसे बदलने पर बदल भी जाते, क्योंकि आप कितने भी प्रयास कर लें, यदि आपके जीवन में कुछ गलत होने वाला है आगामी कुछ वर्षों में, तो आपका स्वर और सांसें, आपके जो तत्व हैं वो बदलेंगे ही नहीं। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि तत्व कैसे सही आएगा आपका और स्वर कैसे सही आएगा और कौन सा स्वर और कौन सा तत्व आना चाहिए। तो मान लीजिए आपका स्वर भी सही आ गया, आपका तत्व भी सही आ गया, आप उठकर बैठे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, आपका क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है, तो अपने जो लेफ्ट हाथ की हथेली है उसको अपने फेस पर नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे और अपनी कोई भी एक इच्छा को बोलेंगे, मन ही मन विजुअलाइज करेंगे, सांसों को इनहेल करके होल्ड करके, यानी कि सांसें उस समय छोड़नी नहीं है, सांसों को इनहेल करके होल्ड कर लीजिए और उस इच्छा के साथ में आपको विजुअलाइज करना है उस इच्छा के बारे में। और उसके बाद में अपनी मुट्ठी को आपको दक्षिण में या पश्चिम की ओर करके खोल देना है। आप चाहें तो किसी एक इच्छा को भी 5 बार कर सकते हैं या 3 बार कर सकते हैं या 7 बार कर सकते हैं, या फिर अलग अलग 3 इच्छाएं, 5 इच्छाएं या 7 इच्छाओं को भी आप 5 बार कर सकते हैं पृथक पृथक, ठीक है। समझ में आ गया? इतना आपने कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आप बिस्तर के एक किनारे आ जाइए और उसके बाद में फिर से आप अपने तत्व और स्वर को चेक कीजिए कि क्या अभी भी सही चल रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने कोई ऐसी इच्छा पूरी करने के लिए सगुण कर लिया हो जो आपकी ना पूरे होने वाली हो, तब भी आपका स्वर या तत्व बदल जाएगा। यानी कि मान लीजिए मैंने कह दिया कि हे परमपिता मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, और वो भी साल भीतर चाहिए, ठीक। और हो सकता है ईश्वर की कृपा ये बताने की हो कि अभी आपको 1 साल में नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, राइट। तो अगर वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली नहीं है तो क्या होगा, आपका तत्व बदल जाएगा या आपका स्वर बदल जाएगा। तो आप बिस्तर के किनारे आकर के फिर से अपना स्वर और अपना तत्व चेक करेंगे। अगर आपका स्वर और तत्व सही चल रहा है तो इसका मतलब ये उपयुक्त समय है कदमों को नीचे रखने का। अगर तत्व या स्वर सही नहीं चल रहा है तो पुनः प्रयास कीजिए। कैसे मैंने बताया था, स्वर कैसे सही करना है और तत्व कैसे लाने हैं, दोनों मेथड आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वहीं पर बैठे बैठे आपको स्वर के लिए और तत्व के लिए प्रयास करने हैं। जैसे ही आपका चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व आ जाए, यदि जल तत्व आता है तो 2 कदम दक्षिण की ओर आपको बढ़ाना है या पश्चिम की ओर आपको बढ़ाना है, और वो भी पहले एक कदम को रखिएगा, फिर दूसरे कदम को उसी के बराबर टिका लीजिएगा, उसके बाद दूसरे कदम को रखिएगा, फिर दूसरे कदम को भी वहाँ पर टिका लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप नॉर्मली चलते हैं वैसे आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पृथ्वी तत्व आया है तो आपको दक्षिण की ओर या फिर पश्चिम की ओर 4 कदम चलने हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कदम रखने का बताया है। सबसे पहले लेफ़्ट पैर रखेंगे थोड़ा तेज़ी से, उसके बाद में राइट पैर को वहीं जमा लेंगे, फिर उसके बाद फिर लेफ़्ट रखेंगे, फिर राइट को जमाएंगे, फिर लेफ़्ट रखेंगे, फिर राइट को जमाएंगे, फिर लेफ़्ट रखेंगे, फिर राइट को जमाएंगे। लेकिन कदमों को जमाते समय आपको सांस को इनहेल करके होल्ड करना है और जो इच्छा आपने इससे पहले बोली है उसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए कदमों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपका कदम मनोवांछित भी हो जाएगा। अभी तक आपने पंचतत्व मनोवांछित किया था, अब यह आपका कदम मनोवांछित हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा विधि कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका एक प्रश्न ये हो सकता है कि क्या कोई समय का ध्यान रखना है? अगर हम 10 बजे उठते हैं तो भी ये कर सकते हैं, 9 बजे उठते हैं तो भी ये कर सकते हैं, 11 बजे सोकर उठते हैं तो भी ये कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। आपको सूर्योदय से पहले उठना है, यानी कि करीब 4 बजे आपको उठ जाना है और ये सारी प्रक्रियाएं आपको कर लेनी हैं। उसके बाद कदमों को नीचे बढ़ाइए, उसके बाद आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने पूजा स्थल पर पहुंच जाइए। आसन को बिछा लीजिए। दीपक को लगाने का क्या तरीका है, आपको उस समय भी अपनी सांसें देखनी है। चंद्र स्वर में जल तत्व यदि आ रहा है या पृथ्वी तत्व आ रहा है तो आपको लेफ्ट हाथ से ही दीपक को रखना है। सबसे पहले अक्षत रखना है
एक मुट्ठी लेफ़्ट हाथ से, उसके ऊपर दीपक को रखना है लेफ़्ट हाथ से, उसके अंदर घी को भरना है लेफ़्ट हाथ से, और ये सब सगुण में करना है। सगुण यानी कि सांस को इनहेल करके कुंभक लगा लीजिए, सांस को होल्ड कर लीजिए और सांस को छोड़िए मत, ठीक है। और उसके बाद में घी भरने के बाद जब आप उसमें बाती डालेंगे तब भी सगुण में डालना है। और इसके बाद आप जब उसे लिट करते हैं यानी कि दीपक को जलाते हैं तो भी माचिस आपको लेफ़्ट हाथ से उठानी है, लेफ़्ट हाथ से उसे रगड़ना है और उसके बाद में लेफ़्ट हाथ से ही जलानी है, ठीक है। इतना आपको कर देना है। उसके बाद वहीं पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और देखिए आपका सही स्वर सही तत्व अभी भी आ रहा है क्या। और एक दिन पहले आपको अलार्म लगा लेना है सूर्योदय से पहले का, यानी कि मान लीजिए आपका जो सूर्योदय है 5:50 पे हो रहा है, तो करीब 5 मिनट पहले 5:45 का आपको अलार्म लगा लेना है, क्योंकि मान लीजिए उस समय आपका तत्व या स्वर चेंज हो गया है तो उसे आपको सही लाने के लिए भी एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे और 5 मिनट का समय चला ही जाता है। तो आप थोड़ा सा पहले का ही अलार्म लगाएंगे और उसके बाद में आप देखेंगे सही स्वर सही तत्व आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है बहुत। लेकिन अगर आपका सही स्वर सही तत्व नहीं आ रहा है तो वहीं पर आसन पर बैठे बैठे प्रयोग कर लीजिए, अपने चंद्र स्वर को ले आइए और अपने जल तत्व या पृथ्वी तत्व के लिए चैंटिंग कर लीजिए लम 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 की या फिर वम 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 की। और उसके बाद में फिर आप देखिए कि सूर्योदय के समय आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ में अगर पृथ्वी या जल तत्व आया है तो इसका मतलब ये है कि इस साल में माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा और आप सभी जगहों से खुशी की खबरें सुनेंगे और ओवरऑल पूरा आपका साल बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आपकी सांसें आपके आने वाले भविष्य की, आपके आने वाले पूरे साल की सूचना उसी दिन आपको दे देंगी, जैसे कि गुड़ी पड़वा पर दिया था। गुड़ी पड़वा के अतिरिक्त इस दिन भी सही स्वर और सही तत्व आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद में 12 बजे दोपहर में जो 12 बजते हैं उस समय आप अपने स्वर और तत्व को चेक कीजिएगा। उस समय भी आपका चंद्र स्वर में जल या पृथ्वी तत्व आना चाहिए। आप चाहें तो 11:50 का अलार्म लगा लीजिए और उस समय चेक कीजिएगा। अगर सही स्वर सही तत्व नहीं आ रहा है तो उसे आप चेक कर लीजिए और उसे चेंज करने के लिए जो तरीके बताए गए हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि इस बार जो मुहूर्त है वो 2:12 तक ही है अक्षय तृतीया का, यानी कि जो भी आपको ख़रीदारी करनी है प्रॉपर्टी की, लैंड की या फिर ज्वेलरीज़ की या फिर कोई वाहन की, जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं उसको आपको तिथि या मुहूर्त के अंदर ही लेना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2 बजे से पहले पहले ही सारी ख़रीदारी को कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं ख़रीदना है तो माँ लक्ष्मी की जो प्रिय वस्तुएं हैं जैसे कि धनिया हो गई और लक्ष्मी कौड़ी हो गई, पीली कौड़ी हो गई, श्री यंत्र हो गया, लघु नारियल हो गया, इनमें से आप चाहें तो सारी चीज़ें या फिर कोई एक चीज़ भी ले आ सकते हैं। चाहें तो आप लक्ष्मी पोटली भी लाकर इस दिन रख सकते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं लाना चाहते तो एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, अपने घर की महिलाओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि प्रत्येक महिला में माँ लक्ष्मी का वास है। अपने घर में कलहपूर्ण स्थितियों को पैदा ना होने दें, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसी किसी भी जगह पर निवास नहीं करती जहां कलह होती है। तो कृपया घर में शांति एवं प्रेम का, सद्भाव का माहौल बनाए रखें एवं अपने घर की सभी महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें आदर भाव से देखें, उनकी ज़रूरतों को अपना सौभाग्य समझें। यदि आप ऐसा भी कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी सदैव आप पर कृपालु बनी रहती हैं। इस दिन आप मनी मैग्नेट पॉट भी बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे बनेगा। इसके लिए तांबे का एक छोटा सा बर्तन लीजिएगा, उसमें पीली सरसों को भर लीजिएगा, 7 आपको 1 रुपए के सिक्के उसमें रखने हैं। उसके बाद में 2 इलायची हरी वाली आपको रखनी है, 2 फूल वाली लौंग आपको रखनी है, 1 दालचीनी का स्टिक जो है उसको 2 भागों में तोड़ करके आपको रख लेना है। इतना रखने के बाद, और ये आपको रखना कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यानी कि अगर आपका मंदिर है तो आप मंदिर में जहाँ माता की मूर्ति है रखी है वहाँ पर इसको स्थापित कर सकते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जहाँ पर एकदम स्वच्छता हो और वहाँ पर आप उसे स्थापित कर सकते हैं। ये वर्ष भर आपके घर में धन को आकर्षित करने का
माध्यम बन जाएगा और आप देखेंगे कि धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है स्वर विज्ञान के हिसाब से। तो सबसे पहले तो अगर आप कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने से पहले अपने तत्व और स्वर को चेक कर लीजिए। अगर आपका स्वर और तत्व सही आ रहा है तो ठीक है, आपको बाहर निकलना है। लेकिन अगर आपका स्वर और तत्व सही नहीं आ रहा है तो आप उसे चेंज कीजिए और चंद्र स्वर में जल या पृथ्वी तत्व पर लेकर आइए। मान लीजिए आपका नॉस्ट्रल जो है आपने चेक किया और 12 अंगुल तक एयर आ रही है, यानी कि वो पृथ्वी तत्व है। ऐसे में आपको अपने लेफ़्ट कदम यानी कि बाएं पैर को बढ़ाना है और आपको 4 कदम रखने हैं और उसके बाद में आपको नॉर्मल चलते हुए बाहर निकल जाना है। लेकिन अगर आपका जल तत्व आया है चंद्र स्वर में तो आपको दक्षिण या पश्चिम की ओर 2 कदम दक्षिण या पश्चिम की ओर रखना है। अपनी इच्छा को मनोवांछित करते हुए सांस को सगुण में लेते हुए यानी इनहेल करके होल्ड करते हुए, और उस समय आपको मन में कहना है कि मैं इस चीज़ की ख़रीदारी करने जा रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट चीज़ हो मार्केट की वही चीज़ मुझे किफ़ायती रूप से मिले और मेरे पास में वो चीज़ आने के बाद वो और बढ़े और उसमें और बरकत हो, जैसे एक कार से 10 कारें आएँ। ठीक है, ऐसी सोच करके आप फिर अपने कदमों को बाहर निकालिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर जल तत्व है तो 2 कदम और अगर पृथ्वी तत्व है तो 4 कदम दक्षिण या पश्चिम की ओर पहले करेंगे, यानी कि पहले लेफ़्ट, उसके बाद राइट जमाएंगे, फिर लेफ़्ट, फिर राइट जमाएंगे, फिर लेफ़्ट, फिर राइट जमाएंगे, फिर लेफ़्ट, फिर राइट जमाएंगे, यानी कि 4 कदम ये पूरे हो गए। और उसके बाद में आप नॉर्मली अपने रास्ते पर जैसे चलते हैं वैसे आप चलने लग जाएंगे। तो ये हो गया घर से बाहर निकलने का तरीका। अब आप जिस भी शॉप पर जा रहे हैं वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप शॉप के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सांस को इनहेल करके होल्ड कर लेना है और उसके बाद में अपना जो भी कदम आपका उस समय एक्टिव हो, यानी कि अगर आपका लेफ़्ट एक्टिव है तो बहुत अच्छा है, राइट एक्टिव है तो अगर आप चेंज कर सकते हैं विचारों के द्वारा तो आप चेंज कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो जो आपका एक्टिव स्वर है, अगर दायां चल रहा है तो दाएं कदम को आगे बढ़ा दीजिए और फिर आप शॉप में अंदर प्रवेश कर जाइए। ठीक है, जो स्वर एक्टिव है उसी हाथ से आपको उस चीज़ को देखना है, उसी हाथ से धन को आपको देना है, उसी हाथ से सामान लेना है और उसी हाथ से अपने पर्स में अंदर रखना है। ये सारी चीज़ें आपको उसी एक्टिव नॉस्ट्रल की तरफ से करना है, यानी अगर चंद्र चल रहा है तो लेफ़्ट हाथ से सारी चीज़ें करनी है और अगर राइट चल रहा है तो राइट हाथ से सारी चीज़ों को करना है। ठीक, कोशिश करें कि लेफ़्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेफ़्ट कब आएगा? जब आप आनंदित होते हैं, जब आप खुश मिजाज रहते हैं तो कुछ ऐसे विचारों को अपने साथ लेकर चलिए जिससे आप अपने आप को आनंदित महसूस करते रहें, जिससे कि पूरे टाइम आपका चंद्र स्वर चलता रहे और तत्व सही आता रहे। ठीक है, तो इसीलिए नाड़ी शोधन महत्वपूर्ण है कि अगर आप नाड़ी शोधन कर लेते हैं तो बहुत ही विदिन 2 और 3 मिनट आपका सही तत्व और सही स्वर आ जाता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं और इसके करने के बाद फिर आप जब घर आएँ तो घर में भी जब कदम अंदर रखें तो सगुण कर लें, सांस को इनहेल करके होल्ड कर लें और घर के अंदर प्रवेश करें। और जो भी कुछ आप अपने साथ लाए हैं, यदि वो कोई छोटी चीज़ है, यानी कि जैसे मैंने आपको लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तुएं बताई हैं, या फिर अगर कोई गोल्ड है या कोई सिल्वर है या फिर कॉइन है, वो सारी चीज़ें लाकर माता को धन्यवाद करते हुए समर्पित कीजिए कि हे माँ, आपके आशीर्वाद से आज मैं ये लेकर के आया हूँ या आई हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि अगले साल मैं इससे भी ज़्यादा सामर्थ्यवान बनूँ, मेरे घर में बरकत हो और धन की बाढ़ सी आ जाए, धन चौतरफा मेरे घर में आए और मैं रिद्धि सिद्धि के साथ समृद्धि एवं खुशहाल को जीऊँ। इसके बाद जैसे ही सनसेट हो यानी कि सूर्यास्त हो, उस समय कोशिश करें कि आपका सूर्य स्वर आए। सूर्य स्वर में पृथ्वी या जल तत्व बहुत अच्छा है, उस समय भी आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य स्वर नहीं आ रहा है तो आप लेफ़्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए और राइट से इनहेल एक्सहेल करिए। जैसा तरीका मैंने आपको चंद्र स्वर लाने का बताया था वैसे ही आप सूर्य स्वर के लिए प्रयास कर लीजिए। और उसके बाद में जैसे ही सूर्य स्वर आ जाए फिर आप पूजा, ध्यान, चिंतन, मनन जो भी आप संध्या में करना चाहें वो आप कर लें। इस तरह से यदि आप कर लेते हैं तो आपने अपने अक्षय तृतीया का एक शुभ दिन को और भी मंगलदायक बना लिया है। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जैसे ही आप देखेंगे दिन पर दिन वृद्धि, समृद्धि
समृद्धि और बढ़ती जा रही है, तब आपको विश्वास होगा मेरी इन बातों पर। आप करके देखिएगा। आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को बारीकी से क्लियर कर दिया है, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी पहुँचे और सभी अक्षय तृतीया के इस पावन दिन पर इस प्रयोग को करके स्वर विज्ञान को ऐड करके और इस दिन को और भी शुभ बना सकें और अपने जीवन में आमंत्रित कर सकें माँ लक्ष्मी को, उनकी कृपा को, उनके आशीर्वाद को। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, स्वर विज्ञान पर और NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज करके एक बेहतरीन लाइफ को जी सकते हैं, इस पर और मेडिटेशन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि गुड़ी पड़वा की भांति ही अक्षय तृतीया को भी आपके, मेरे, हम सबके सही स्वर और सही तत्व आए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बरसती रहे और हमारे जीवन में शुभता और बढ़ती ही रहे। जीवन में खुशियों ही खुशियाँ हों और सुख ही सुख हों और चौतरफा शुभ समाचार ही हमें प्राप्त हों। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।